फाइन सर। हाई होना चाहिए, फाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा, आपके जो फ्रेंड्स है आपने उन सभी को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा। एनीवेज कल क्लास बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी, वो आज नहीं होगी, तो प्लीज आप सारे लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था, कल कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था हमने लास्ट? सर इन मिरर्स एंड इमेजेस। ओके, तो इट मींस बेसिकली हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, दैट वी हैव कवर्ड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ यस सर, आपने बोला था कि कल चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ जी। सर वाटर का करवा दो। सर मुझे रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन आवाज नहीं आ रही है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? लाइट? लाइट का मतलब नहीं आपको पता? कौन बताएगा इनको लाइट का मतलब? सर मीन्स सर जैसे सर पता तो है सर, बट अगर हमें एक्यूरेट मीनिंग लिखना है सर इंग्लिश में, सर एक लाइन में सर रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में, तो सर कैसे करेंगे उसे? देखो, लाइट इज समथिंग व्हाट फ्रॉम व्हिच वी आर एबल टू सी द अदर थिंग्स। लाइट वो चीज होती है जिसकी वजह से हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट डाउन तो मैं आपको नरेट करता हूँ, प्लीज आप लिख लो। बट आई बिलीव मैंने ये चीजें बहुत पहले आपको बताई थी कि बेसिकली लाइट होती क्या है। आई थिंक इनिशियल में ही बताई होगी। लाइट की वजह से तो हम चीजों को देख पा रहे हैं। लाइट है तभी तो हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें। दिन के टाइम में सूरज की लाइट होती है, सन की लाइट होती है, रात के टाइम में मैन मेड ट्यूब लाइट्स होती हैं, उसकी वजह से वी आर एबल टू सी। अच्छा, समझ आई? शरणप्रीत बेटे मत करो ये जो आप कर रहे हो ना, ये इसको इरेज कर दो अभी। सर मुझे रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ नहीं आया। ओके 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 ओके, उसको हम समझते हैं, लेकिन पहले हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको एंड में हम जब लास्ट का टाइम होगा, क्योंकि इससे हमारा आज का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो आज हमने प्लान करा है, आज के लिए प्रिपेयर करा है, उसको डिलीवर कर लेते हैं पहले, ठीक है। सारे नेक्स्ट मिनट्स ऑफ डाउट ले लिया करो। हाँ जी हाँ जी, वही लास्ट के 5-10 मिनट्स में डाउट ही करेंगे, ठीक है। सर यस सर जो लाइट वाली वो थी ना सर, आपने वो इंट्रोडक्शन में ही करवाई थी, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। हाँ जी हाँ जी, तो मैं वही बोल रहा था ना कि अब इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। उसी वही चैप्टर है। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ जी हाँ जी, ये न्यू चैप्टर है। सर ये जो आप आज करा रहे हो ये सर आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? कौन से ग्रुप में बेटा? सर चैप्टर कितना नेम क्या है? सर क्लास 6 के ग्रुप में। सर मेरी क्लास अभी अभी लगी है। नहीं नहीं बेटा, तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट करा है। इसमें देखो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आप यूट्यूब में देख सकते हो। यूट्यूब में साइंस क्लासेस बाय राहुल सर, वहां पे आप जाओगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और मैंने क्लास अभी जस्ट स्टार्ट करी है, अभी अभी। तो हमने कुछ डिस्कस नहीं करा है, आप इस चीज को ध्यान से सुन सकते हैं, बिकॉज अभी क्लास स्टार्ट हुई है, राइट। ओके सर। सर हाँ जी, चैप्टर का नेम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सर हमारा भी अभी सर स्कूल आपने में कुछ अभी चैप्टर लिखने खत्म का हुआ है ये वाला। लिखना लिखाया तो नहीं है? हाँ जी, सर आपने अभी कुछ लिखवाया तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं लिखा है, स्क्रीन में इसको लिखो, बस यही है। ओके सर। सर ये आपने आज स्टार्ट किया है? हाँ जी, सर ये चैप्टर हमारी फर्स्ट टर्म में था। कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म में था तो कईयों का फर्स्ट टर्म में था, कईयों का सेकंड में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको फिर से कर लोगे तो आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा और हम आगे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फर्स्ट टर्म में था तो भी आप अच्छे से सुन लो, क्योंकि कल के बाद आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर जो आपने लिखा है फर्स्ट में सर द इलेक्ट्रिक सेल, सर उसकी इंट्रोडक्शन आपने लिखी ही नहीं।
नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक सेल, इसमें देखो इलेक्ट्रिक सेल भी करेंगे, पहले इसके अंदर कुछ टर्म है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे करंट। करंट होता क्या है? लिखा सभी ने? नो सर, थोड़ा लिख लिया सर डन। सर थोड़ा सा रह गया। जल्दी लिखो जल्दी। सर डन। सर नो सर। सर मेरा डन। सर मेरा भी रहता है। ओके ओके, करो 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 जल्दी इसको। सर डन। सर सेकंड पॉइंट। सर डन। सर ये भी उसका उसी का पार्ट है। हाँ जी, सब कुछ इसी के अंदर है। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे, आपने रिमोट देखा होगा, घरों में रिमोट देखा होगा, तो जो रिमोट होता है उसमें सेल कैसे डाले जाते हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? दोनों एक दूसरे सर डायरेक्शन? ऑपोजिट। ऑपोजिट। क्यों? सर क्योंकि opposite। उसका एक पार्ट, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है और एक टर्मिनल टू पार्ट्स होते हैं पॉजिटिव। सर, दोनों को मिले सर। सर एक पॉजिटिव साइड होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पक्का? सर उसमें दो साइड होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, सब वो आपस में मिले ना, इसलिए सर मिलके रखते हैं। यस पक्का? यस सर Yes. यस सर। ओके ओके ओके, ग्रेट। सर डन। सभी ने कर लिया? डन। सर नोट जल्दी करो जल्दी। सर आप साइड पे अगला लिखवा दो।
ओके गुड, अगला भी कर लेते हैं हम। Sir, done. सर यस सर इसका नाम क्या है? हाँ जी, सर इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके सर, थैंक यू सर। सर हम छोटे अक्षरों में लिख दो कैप लॉक पे। भाई तेन तिन्ना चो मैनू कदे नहीं माइक बंद कर दो बेटा, जो भी है पीछे प्लीज। सर जहाँ से आपने बिग लेटर्स में लिखे तो सर वहां से हमें भी बिग लेटर में लिखने हैं। नहीं, आप स्मॉल में लिखेंगे। Sir, I have done. Yes, sir, I have. No. बैक Sir, कैमरा no, ऑन एक line. Done. बैक सर हम तो कैमरा साथ में लिख ले। बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ सर प्लीज। डन। सर मेरा नहीं हुआ। जल्दी करो। सर यस जो इलेक्ट्रिक सेल वाले में लास्ट सेकंड लाइन है टर्मिनल एंड दिस पोलैरिटी, उसका मतलब क्या है? ओके, पोलैरिटी बेसिकली बेटा देखो, आपको मेरा दिखा क्या? क्या लिखा आपने? सर जो आपने कहा है कि दिखाना है सर, मैंने दिखाया है सर, आपको शो हो रहा है? नहीं हो रहा। सर मैंने क्या है? सर मेरा देख लो शरद का। आपको सर मेरा भी देख लो। सर डन।
सर अब हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है, हो रहा है। देखो, पोलैरिटी एक ऐसी टर्म होती है जो इलेक्ट्रिसिटी में होती है, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के बारे में बताया जाता है। देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट इन फिजिक्स। जो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बाय कन्वेंशन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, तो वो बना रहे, इसलिए पोलैरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फ्लो करे, इसलिए पोलैरिटी जो है मेंटेन्ड होनी चाहिए। इसका ये मतलब है। बात समझ आई? सर समझ नहीं आया। आया समझ? सर नो। किसी को आया समझ जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं इलेक्ट्रिक सेल के को डेफिनेशन बताऊं? बताओ। Electric cell is the source of electricity. An electric cell has two terminals. One is called positive while the other is negative. सर स्क्रीन चली गई। एक मिनट। सर मुझे पोलैरिटी का मतलब समझ। बता रहा हूँ बेटे, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, शांत रहो। सर अब आपने कुछ लिखवाना है? क्यों, गाने गाए हैं? नो सर। सर मैंने वैसे पूछा। सर आपको सर, ये अच्छी सी समझा दो। क्या बोल रहे हो? सर आप वीडियो के थ्रू समझा दो। वही कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या किया ये, इसको हटाओ। स्टॉप हो। सर ऐसा ये गलती से सर मेरे भाई का हाथ वो हो गया। देखो, बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो, पोलैरिटी का मतलब ये होता है बेटे कि देखो जो सेल होता है ना, सेल में वीडियो देख रहे थे आपने? नहीं नहीं, वीडियो को आप छोड़ो, वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। बेसिकली जो सेल होता है ना, ठीक है, सेल के अंदर देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक क्वेश्चन नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए होता है ताकि उनके बीच जो है करंट चार्जेस अच्छे से फ्लो कर सके। ठीक है, समझ आई बात? ओके सर। तो पोलैरिटी के इसे ही पोलैरिटी बोलते हैं, ताकि बैलेंस्ड रहे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच मिसमैच हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, तो उसका मतलब नहीं होगा, तो इसका फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो ये बात है। ओके, ओके सर। फाइन। सर सर ये जो पोलैरिटी होती है सर, ये सिर्फ दो ही सेल्स के बीच में होती है? सिर्फ सर कितने भी सेल्स के बीच में बीच हो सकती है? कितने भी सेल के बीच में हो सकती है। बेसिकली दो सेल के बीच में नहीं होती, दो टर्मिनल के बीच में होती है। वायर, वायर क्या होती है, कौन बताएगा मेरे को? वायर का क्या मतलब होता है बेसिकली? जो
और वायर आपने देखी। इसमें से सर एक जाता सर स्टील का सर वो होता है जो टू टर्मिनल्स के बीच में होती है। सर जो टू सर वायर सर जो 2 टर्मिनल्स को जोड़ती है। में सर मिक्सर में हर जगह में वायर लगी होती है ओके सर, क्योंकि वो टाइप्स होती हैं, कॉपर की वायर, स्टील की वायर। ओके लिखा सभी ने। सर डन। लिखा थोड़ा सा सर यस। तो थोड़ा टोटल कितने सर चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर है आपके इस साइंस के आपके बुक में? सर 16 हमारे स्कूल में 16 चैप्टर कब के डन हो गए हैं सर 16 स्कूल में सर कल हमारा सर का यूनिट टेस्ट है ओके आप- ओके ओके करवा देना इसके बाद। हाँ जी सर वाटर वाला मैं लिख रही थी अभी एक मिनट। सर इससे पूछ लो कहाँ सर मैंने लिख लिया, मैं बता दूंगी। सर यार मैं फिर अपनी स्क्रीन ध्यान से देखेंगे सारे, ठीक है? मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा मेरे को कौन बताएगा, अभी मिस यूनिवर्स बनी है एक लड़की, वो कौन बनी है? सर आपने लास्ट में हरनाज संधू सर हरनाज संधू कहाँ से है? सर पंजाब पंजाब सर पंजाब से पंजाब में कहाँ? सर गुरदासपुर में से सर गुरदासपुर में सर चंडीगढ़ सर गुरदासपुर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से। सर सर चंडीगढ़। सर गुरदासपुर 1100 और 1200 चंडीगढ़। फिर ओके आपने लास्ट में क्या लिखा था वो हीरे भी लगे दिखाता हुए हूँ। हैं ओके क्वाइट क्वाइट क्वाइट, अब ध्यान से देखेंगे सारे। सर आपने लास्ट में क्या लिखा था सर एक बार शुरू से चला दो।
सर थोड़ा पीछे कर दो। तो थोड़ा पीछे करना। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि क्या हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्टली अटैच करना चाहिए कभी? प्लीज बताएगा कोई मेरे को, एनी वन ऑफ यू हु विल टेल मी? सर एक बार फिर से बोलना कोई। सर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए? एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा मेरे सर को? नोट सर मैं बताऊंगा। अच्छा हम करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर अगर हम सर बल्ब वो के ऑन नहीं साथ ऐसा होगा। करेंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा।
कर सकते। फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो ना होने के कारण उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, और अगर वो ऐसा तो करते हैं फट तो जाएगा। हमारे फोन की बैटरी भी ज्यादा जल्दी ड्रेन होगी। बात समझ आई? एक तो ड्रेनेज का पंगा होगा, और ड्रेनेज के साथ साथ फटने का भी चांसेस होगा। ठीक है, सो ये बैटरी क्या होगी? ड्रेन हो जाएगी, मतलब जो बैटरी बेसिकली जो होगी खत्म हो जाएगी। ड्रेन का मतलब होता है जल्दी खत्म होगी। ठीक है, और खत्म होने के साथ साथ उसमें ऐसा होगा कि फटने के भी चांसेस होंगे, एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस उसमें होंगे। तो बेसिकली ये चीज है। ओके, सर जो एक्सप्लोजन होगा सर वो Yes, में sir. होगा या फिर हाँ जी, सर जो एक्सप्लोजन होगा सर वो बल्ब में होगा या बैटरी? बैटरी में। बल्ब भी जल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बेसिकली हमारी बैटरी जो है उसके लिए ज्यादा लॉस होगा। माइक म्यूट कर दो पीछे प्लीज। सर एक बार केस 6 दिखाना। सर सर दिखा, दिस इज केस 6। सर फर्स्ट में और 6 में उन्होंने सही जोड़ा था इसीलिए बल्ब जग गया, और सर बाकियों में उन्होंने गलत जोड़ा था इसीलिए वो नहीं जला। यस, सर सर Yes. केस 1 में उन्होंने सर ग्रीन को ग्रीन के साथ जोड़ा और रेड को रेड के साथ। सर वो फिर भी जल गया। नहीं, नहीं जला, वो नहीं जला बेटा बेसिकली, क्योंकि उसमें गलत जगह कनेक्शन हो गया था, इसलिए नहीं जल पाया। ठीक है, तो दिस इज द